तुम्हारा सेट करके आना। आप नहीं लेंगी कश्मीरी चूड़ियाँ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो प्यारे चले फराज के बहुत इसरार पे अभी हम जा रहे हैं ईद मेला। वैसे मैंने पहले ही इन सबको कह दिया था मैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अब हर साल कोई ना कोई ट्रेंड आ जाता है। पिछले साल फर्शी शलवार का मसला बन गया था इस साल जो है वो कश्मीरी चूड़ियाँ, और इनको तो समझ ही नहीं आ रही थी। आपको अभी समझ आ रही है कि लाइक क्या है ये कश्मीरी चूड़ियाँ? हाँ अभी आ गई है। वो क्लिप आया था ना सामने, हाँ उसमें वो मौलाना से पूछ रहे थे कि हाँ क्या ये चूड़ियाँ पहनना जायज़ है या नहीं है, इसमें वो घुंघरू बंधे हुए। तो क्या बोला था मौलाना ने? मौलाना ने बोला कि वही है कि अगर बहुत ज़्यादा छन छन हो तो नहीं पहने मतलब कम छन छन पहन सकते हैं। चले, सर्दी है स्टिल, अब बस जो है ना ये आँख मचोली ही चल रही है। किसी दिन कितना अच्छा हो जाता है वेदर। और ये देखिए हमारी मस्जिद माशाल्लाह। और चलें अभी एक मेले पे आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कि हमें कश्मीरी चूड़ियाँ मिलती हैं कि नहीं। मस्जिद के सामने ही है। मस्जिद के बिल्कुल सामने है ये। बस इंसान एक ट्रेंड करता है तो दूसरा आ जाता है ना? सही बात है। आप नहीं कोई ट्रेंड करेंगे इस ईद पे? यहाँ जेंट्स का कोई ट्रेंड नहीं है, जेंट्स सारे ट्रेंड्स लेडीज के हैं। देखिए मस्जिद जेंट्स कितनी खूबसूरत लग रही है। ओ इसको ऐसे, ओहो ये कौन सा है? वाकई यहाँ पार्किंग, ये तो है मस्जिद के बिल्कुल सामने स्टेट बैंक्वेट। आगे करें, अभी पता चलता है। देखिए पार्किंग बिल्कुल फुल है और कुछ लोग तो आज ही शायद मेहंदी लगवा लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? चले आए मिलके करते हैं कश्मीरी चूड़ी। ये देखो एक इसमें ग्रीन कहीं है, ग्रीन है कहीं। अब ले लो, चलो तुम्हारा सेट करके आना। अरे थोड़ा पीछे हो यहाँ। और आप लोग सुनाए, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? वैसे तो ईद ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये चांद रात का व्लॉग जो है रिकॉर्ड हुआ था। तो बस आप लोगों को पता है ईद की मसरूफियत होती है, लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कनाडा में चांद रात कैसी होती है। आप नहीं लेंगी कश्मीरी चूड़ियाँ? हाँ बहुत ठीक है। कश्मीरी चूड़ियाँ पाकिस्तान से तो आ रही हैं, आई नो, बट अभी ईद पे ये चाहिए। दिखाएं जी। अच्छा ये वाहिद स्टॉल था या मेला कह लें जहाँ मुझे कश्मीरी चूड़ियाँ नज़र आई। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस में लोग सेल कर रहे थे, बट फिर फराज ने कहा कि यू नेवर नो, आगे मिले ना मिले, तुम अभी तो ख़रीद लो। तो बस फिर मैंने 8 चूड़ियाँ बाय कर ली थी। इधर आ जाओ, ये देखो कितना खूबसूरत है। तुम होल्ड अपने आप को लगाती जाओ ना, ऐसे देख। इस कॉर्नर में होगी, देखो प्यारा है ये। वो अभी देख लेते हैं। हाँ ये नया को आएगा ना। अच्छा यहाँ सिंपल अबाया भी हैं। सिंपल नहीं चाहिए? अच्छा चले लगाएं वापस। ऐसा चाहिए आपको? ओके लेट्स गो। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर मेला। या लेट्स गो। किरत के अबाया के लिए? यस it's Eid. It's Eid. That's why. 4 more? No, not 4 more. Maybe 1 or 2. Let's go. It will be quick, Anaya. Don't worry. It will be quick. चले अब हम जा रहे हैं दूसरे मेले पे। और अब कहाँ जा रहे हैं? मार्कहम कन्वेंशन सेंटर। हाँ अब हम जा रहे हैं मार्कहम कन्वेंशन सेंटर। और वैसे वहाँ मैं एक बार गई थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा रोज़ा था। नहीं, रोज़ा खोल के हम फ़ौरन गए थे, तो मैंने फिर नहीं बनाई थी क्योंकि आपको पता है ना रोज़ा खोल के डाउन हो जाते हैं। तो बस वीडियो तो नहीं बनाई थी, लेकिन हाँ शॉपिंग की थी।
वो मैं आपको दिखा दूंगी फिर। हम आए हैं मार्कम कन्वेंशन सेंटर, पूरा बुक है, हर तरफ जो है ना बुक कह रही हूँ आई मीन लॉट जो है ना, पार्किंग लॉट हर तरफ फुल है। ये देखें, तो चले यहाँ देखें पार्किंग। ठीक है, मैं बच्चों को लेके जाती हूँ, फिर आप आ जाओ। ओके, ले आना नाया को भी। ओके, लेट्स गो। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। लेट्स गो। ना हाथ दें, ये कितना अच्छा लग रहा है ना? आओ जल्दी से, आओ कम। अब इसका हाथ पकड़ के रखना, ये है क्या? ईद की चीज़ है ना, आ जाओ कम। इधर मुझे दूसरे कल्चर का ये लग रहा है, आपको क्या लगता है? आओ। अभी दिक्कत आ गया बहुत आप जल्दी जल्दी आ जाओ, देख लेते हैं। कम। रुको, मैं इधर आई, मैं खरीदने वाली हूँ। इधर आए, ये देखो, ये मैं बाय करने लगी। वो देखो सर, ये क्या चीज़ है हेड पे जो पहना है? चले भाई, यहाँ से तो निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे मतलब की चीज़ें नहीं थी। अच्छा भाई, अब थर्ड मेले पे ऐसा वैसे हमने पहली बार किया है। और ये अब कौन सी जगह हम आए, ये साफ करना था ना, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ओके चले, अब ये हम किधर आए हैं? ग्रैंड सिनेमा। चले, ये यहाँ वैसे हमने लास्ट ईयर ईद की नमाज भी पढ़ी थी। चले, अब हम आ गए ग्रैंड सिनेमन और यहाँ पे भी देख लेते हैं, और जो चीज़ें हमें चाहिए आई होप कि वो अब मिल जाए। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ जितने मर्जी मेले लग जाएं, वैसे तो ये बहुत अच्छे होते हैं, खूब रौनक बनी जाती है, स्पेशली चांद रात वाली, लेकिन फिर भी जो बात पाकिस्तान की ईदों में है ना, वो यहाँ नहीं है। समथिंग इज़ मिसिंग। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ओके, ये जर्सी हिजाब है। ओके, यू कैन आस्क के और जर्सी के कलर्स किधर हैं, पूछ लेते हैं। So these are all jersey hijabs, right? Model, okay. And what is this? Same. So ये भी प्यारा ही था। ये दिखाइएगा 1 मिनट। नहीं निकले तो नहीं, इसको सामने लाओ। वो कंट्रास्ट है। अच्छा, ये शॉपिंग है, मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। तो ये मैंने ली है एक इयरिंग्स, मैं वो दिखाती हूँ आपको। ये जर्सी हिजाब लिया, अभी खोल लिया है किरत ने। तो ये 1 मिनट, बल्कि अब इसे हटा ही लेते हैं। ये एक ये बाय किया है कश्मीरी चूड़ियों का। मैंने क्या किया है कि यही बाय कर लिया है ना, ये 8 है, तो इसको आप अब जिस भी चाहे चूड़ी में लगा लें। ये देखें, तो बस यही शॉपिंग की है। ओके, और ये मैंने क्यूट सी इयरिंग्स ली हैं अपने ड्रेस के साथ मैचिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो बस आज जो है वो अब कनाडा में चांद रात होगी, हम लोग का लास्ट रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे गुजरे, और मैंने आज जो है वो कोई इफ्तारी नहीं बनाई। तो किरत की जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी जो है वो अब रमज़ान में ही सालगिरह, बेसिकली आज चांद रात भी है। तो खैर उधर फिर अनाया भी चली गई है, तो ये दोनों का रोज़ा भी है। तो बस ये लोग रोज़ा वहीं खोल लेंगे, फिर साथ में बर्थडे वगैरह गेम्स, आपको पता है बच्चों के, तो वहाँ पे इन लोगों के क्लास फेलो, यू कैन गो, तो इनके सारे क्लास फेलो वगैरह सब उधर होंगे, मतलब स्कूल ही उधर आया हुआ होगा। तो इस तरह की जो गैदरिंग्स होती हैं ना, ये इन लोगों को बहुत पसंद है। तो एनीवेज फिर अब बचे थे हम दोनों। ये देखिए टाइम मैं आपको दिखाती हूँ, 6 बज के 10 मिनट। आज रोज़ा कितने बजे खुल रहा है? 7:26
और बाकी सफाइयों की अपडेट है कि सफाई तकरीबन हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत ये देखिए हम लोगों ने डेकोरेट भी कर लिया है और अभी बस कुछ कुछ सामान है क्योंकि अभी भी ये लास्ट आज की इफ्तारी है और बस थोड़ा थोड़ा साथ साथ ही कर लिया था। तो इस इधर जो रमज़ान की चीज़ें थी वो हटा दी और ईद के लिए सिंपल सा यहाँ पे लगा दिया है। तो ये मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब निकलते हैं, आप लोग भी साथ चलिए। एंड आफ्टर सो लॉन्ग ये देखें बाहर भी आज कुछ बेहतर ही है वैसे वेदर। ये देखें ऑलमोस्ट स्नो हट गई है। हट जाओ स्नो, हट जाओ, जान छोड़ दो हमें नहीं है इतनी पसंद। गाड़ी भी इतनी गंदी हो जाती है ना ये ब्लैक वाली। ब्लैक का यही मसला है। अच्छा इन्होंने ईद मुबारक लिख भी दिया है। हाँ तो कल है ना, टाइम भी लिखा आ रहा है नमाज का। क्लोज क्या आ करो, रहा है? जूम करो। 7:15 बजे 8:30 और ये तो खैर नमाज का टाइम आ गया। चलो अच्छा जब गुजरेगी फिर फौरन खुल जाता है गुजरी ट्रेन। चले आज आप ट्रेन देखें यहाँ की, डबल डेकर। हाँ इसमें बैठे थे ना हम। लेकिन ये किस साइड जा रही है? नॉर्थ? इधर से उधर नहीं नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट। ये ईस्ट वेस्ट है। यहाँ है ईद मेला चर्च में। ये क्या है? अच्छा यहाँ पे है। चलो ये भी देख लेते हैं। वो आपने सुना होगा ना हिम्मत और लगन हो तो चीज़ हासिल हो ही जाती है। तो बस आज मेरे साथ यही हुआ। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये वाले मेले में मैं जैसे ही एंटर हुई तो सबसे सामने वाले स्टॉल में ये दुबई के वायरल पश्मीना अबायास जो हैं वो लगे हुए थे और इसमें ये बस कुछ ही इनके पास। तो अच्छा रहा, ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत खूबसूरत है। Because as soon as we got it, we posted. People came to our house last night. Right, and you sold First come, out. first serve, right? Okay, so yeah. this one, someone already bought it on ये Instagram. बहुत प्यारा and लग then रहा they है। were like, राइट पीछे हो जाओ। we have that one in a bigger size, but it, like see a size 60, it's available. 58 also. We have different, like the Okay. yeah. This is 52, right? That's Okay. 52 size. Yeah. Okay, देखो वीडियो में देखना। बस फिर मैंने यहाँ से जल्दी से अबाया लिया और सोचा तो था कि नान कबाब पर इफ्तार करेंगे, लेकिन बस रिस्क जहाँ लिखा हो ना इंसान वहाँ बस पहुँच जाता है। तो यहाँ शॉपिंग करते करते ही समझ लें रोज़ा खुल गया। तो बस फिर यहीं पर ही इफ्तार की और एक्चुअली बहुत मज़ा आया। यहाँ हमें मिल गई बिरयानी, वो ली और मैंगो ली। देखिए यहाँ से जिस चीज़ के लिए मैं 4 जगह गई, ये 5वीं जगह हम आए तो मुझे आज यहाँ से पश्मीना अबाया मिल गया। और ये देखिए दम बिरयानी मटन की, स्पून्स उसमें है और रायता भी है। प्लेट आई थिंक हमको लेनी पड़ेगी, गिरेगा। चले फिर चले अब हम लोग अपना रोज़ा खोलें और करते हैं बिस्मिल्लाह। थैंक यू। अच्छा यहाँ पे अब जो है बस आज चांद रात है, तो बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको बैनर भी नज़र आ रहा होगा और बन रहा है ट्रेडिशनल शीर खोरमा। इसकी रेसिपी नहीं दूंगी और बहुत से देखने वालों को तो पता ही होगा, बाकी आप लोगों के लिए यहाँ लिंक लगा रही हूँ, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ जाएगा। आई विल अटैच द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक बार ये मेरा काफ़ी वायरल गया था, तकरीबन 8 मिलियन इसके व्यूज़ हैं, तो ये शीर खोरमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस ये इसकी सारी चीज़ें हैं। सोचा था कुछ और बनाऊंगी, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि ईद तो शीर खोरमे के साथ ही है। इस बार जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा शीर खोरमा, तकरीबन 3 किलो। ये मिल्क पूरा मैंने निकाल लिया। अच्छा एक टिप ये है जो ओवर द टाइम मैंने भी लर्न की, और ये मैंने किसी व्लॉग में ही देखा था, कोई यहाँ फीमेल है मिसेस आगा की, उनकी ये टिप थी, अब खैर मैं नाम भूल गई। तो ये हाफ एंड हाफ क्रीम आप लोग मीठों में ज़रूर ऐड कर लिया करें इससे, क्योंकि यहाँ दूध जो है वो फुल फैट नहीं होता, और होता भी है तो आई डोंट नो। क्रीम जो है बहरहाल ये हाफ एंड हाफ 10% क्रीम, ये भी मैं आपको खैर बता दूंगी। तो ये रफली 2-3 कप, या इवन आप हाफ हाफ भी कर सकते हैं, यानी 1 किलो आप ये ले लें और 1 किलो सादा मिल्क ले लें, ठीक है। तो इससे मीठे पर बहुत अच्छे बनते हैं। ये आ गई सवैयाँ नेशनल की, इलायची, घी अभी वहाँ रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने खजूर काट के रखी हुई थी, और बस ये इसके ड्राई फ्रूट्स, और अब इसे बनाते हैं।
बस फिर वहाँ से आते ही जो है समझ लें मैंने आधे घंटे का भी शायद ब्रेक ना लिया और बस फिर मैं इस काम में लग गई। और अब रियलाइज़ होता है कि मेरी अम्मी ने भी कितना हार्ड वर्क किया, बच्चे भी थे छोटे साथ में, उन्होंने हर चीज़ को इतना बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। और फिर ईद डे के लिए इतने 25-25 30-30 लोगों की दावत अरेंज करना और खाना भी इतना लाजवाब। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे माशरे में ना, स्पेशली देसी फैमिलीज़ में, औरत जितना हार्ड वर्क करती है ना उतना उसको अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं किया जाता, हालांकि वो डिज़र्व बहुत ज़्यादा करती है। करना तो चाहिए, खैर करने वाले करते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखने में ज़रा कम ही आता है। तो खैर 2.5 किलो दूध विद हाफ़ एंड हाफ़ के साथ, मतलब वही जो 10% क्रीम है उसे मैंने उबालने के लिए रख दिया। ऑन दी अदर हैंड बस घी में सबसे पहले ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैंने रोस्ट किए हैं। और इसको बस रोस्ट ही करना होता है, अगर आपने ज़रा भी इसको जला दिया ना तो बस फिर वो जायका ख़राब हो जाता है, नट्स जो है ना फिर वो जला हुआ फ्लेवर आता है। तो इसका बस ख्याल रखना होता है, बिल्कुल आपने खड़े रहकर इसकी फ्राइंग जो है वो करनी होती है। और अगर आप चाहें काम आसान करना है तो ये काटने पीटने का काम जो है वो पहले कर लें एक दिन, तो ये क्या आपके लिए आसानी हो जाएगी। वैसे मीठा बनता बहुत जल्दी है, लेकिन हाँ इसकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है। फिर यहाँ पे तकरीबन होगी 60 ग्राम सवैयाँ, और उसको थोड़ा सा क्रश करके बस उसको अब यहाँ पे मैं रोस्ट कर रही हूँ। और आप ये देखें कि मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया, वो जैसे मैंने नमाज़ पढ़ी। और अब ये बन रहा है शीर कोरमा। और क्योंकि क्वांटिटी इस बार ज़्यादा बन रही थी तो सुबह के लिए मैंने नहीं रखा, वरना कभी कभी मैं ईद की मॉर्निंग भी बना लेती हूँ। बस फिर सवैयाँ ऐड करने के बाद तकरीबन 12-13 मिनट से मैंने पकाया लो टू मीडियम हीट पर। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर मिलाया और पक के ही देखे साथ ही साथ ये थोड़ा थोड़ा थिक हो चुका है। और याद रहे कि आप इसकी कंसिस्टेंसी का इस तरह से अंदाज़ा रखें कि जो आप रखेंगे उससे लेटर ऑन ठंडा होकर खुद ही थोड़ा सा थिक हो जाता है। और मीठे के लिए यहाँ पे मैंने कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया आखिर में, और बिगनिंग में मैंने चीनी भी 1 कप मिला ली थी। पूरा मैंने मतलब इसको मीठा जो है वो कंडेंस्ड मिल्क से नहीं किया, वरना शीर खुरमा बहुत थिक हो जाता है। तो मतलब हाफ़ एंड हाफ़ भी आप कर सकते हैं, और चाहे तो पूरा वही ऐड कर लें। और आखिर में केवड़ा वाटर थोड़ा सा 1/2 टीस्पून, एंड दैट्स इट। तो बस यहाँ पे अब ये जो सर्विंग बोल है इसमें मैंने इसे निकाल लिया घर के लिए, और कुछ नेबर्स के डब्बे मैंने तैयार कर लिए। बस मेहंदी मैं नहीं लगा सकी, वो फिर मैंने ईद की मॉर्निंग बच्चों को लगा दी थी। तो बाकी हम लोग के जो ईद के आउटफिट्स हैं और जो पश्मीना वाया मैंने कौन सा लिया और क्या हमारा ईद का फर्स्ट डे रहा, वो फिर इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग में। मिस आप लोगों ने नहीं करना। चले अब मैं पढ़ती हूँ नमाज, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह।